गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम हरवीर सराधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। तो दोस्तों, हम राजस्थान में कृषि पढ़ रहे थे। तो कृषि के अभी हमारे राजस्थान के जो कृषि अनुसंधान संस्थान है वो कुछ बच रहे हैं, तो देख लेते हैं हम आगे। तो देखिए, सबसे पहला बात करते हैं राजस्थान कृषि अनुसंधान बोर्ड। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान कृषि अनुसंधान बोर्ड कहाँ पर है? यह है जोधपुर। राजस्थान कृषि अनुसंधान बोर्ड ये कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, हमने आपको पहले बताया था कि हम काजरी और आफरी के बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो देखिए, अब हेडिंग आप डालिए। वैसे हम काजरी बता चुके हैं, जोधपुर में है, आफरी भी जोधपुर। तो देखिए, काजरी की हम बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म लिखोगे आप। तो देखिए, फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या, देखिए हिंदी क्या होता है दोस्तों? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये इसका हिंदी होता है दोस्तों। देखिए, काजरी का फुल फॉर्म तो क्या होता है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी क्या होता है इसका? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। ठीक है। बाकी देखिए दोस्तों, ये मतलब पूरे भारत के 12% जो शुष्क एरिया है उसको कवर अप करता है ये। और इसके 5 उपकेंद्र है। स्थापना 1968 में हुई थी और मुख्यालय जोधपुर में। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले तो इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय है दोस्तों जोधपुर। ये बात ध्यान रखनी है। एक तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जोधपुर। यानी काजरी कहां पर है दोस्तों? जोधपुर में है। उसके बाद हम बात करते हैं स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, स्थापना हुई थी 1959 में। स्थापना 1959 में हुई थी। और देश का 12% क्षेत्र, देश का 12% शुष्क क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है। तो देखिए, देश का 12% क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसमें आगे। तो देखिए, इसके 5 उपकेंद्र हैं। 5 उपकेंद्र हैं दोस्तों। 3 तो राजस्थान में ही है, एक भुज गुजरात में है और एक लद्दाख। ठीक है। तो देखिए, कौन कौन से हैं 5 उपकेंद्र। एक तो आप लिखोगे बीकानेर। एक है दोस्तों पाली। एक है जैसलमेर। एक है दोस्तों भुज। चौथा भुज हो गया। और 5वां हमने लिख दिया दोस्तों लद्दाख। तो इसके देखिए, आप काजरी के बारे में ध्यान रखिए। ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। मेरे ध्यान नहीं आ रहा कौन से एग्जाम में कि भाई काजरी का उपकेंद्र कौन से जिले में स्थित है। तो देखिए, वहां पर बीकानेर दे रखा था दोस्तों ऑप्शन में। तो आपको ध्यान रखना है, ये 5 जगह काजरी के उपकेंद्र हैं। बीकानेर, पाली, जैसलमेर, भुज और लद्दाख। कितना एरिया कवर करता है दोस्तों? ये 12%। कब स्थापना हुई थी? 1968 में। हेडक्वार्टर जोधपुर है।
काजरी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी क्या होता है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो ये आप काजरी के बारे में ध्यान रखोगे। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1998 में काजरी के जो विज्ञान केंद्र है ना, वो हर जिले में स्थापित किए गए। काजरी के विज्ञान केंद्र हर जिले में स्थापित किए गए 1998 में। ये भी आपको ध्यान रखना है राजस्थान के प्रत्येक जिले में। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आफरी के बारे में। देखिए आफरी, AFRI, तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका देखिए हिंदी अर्थ क्या होता है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। तो देखिए शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। अब देखिए दोस्तों केंद्रीय वन अनुसंधान, ये तो देखिए शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है दोस्तों? देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। और एक बात हमने और बताई थी आपको कि केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है दोस्तों? केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में है। अभी हमने वन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की बात करी तो ये भी देहरादून में है। लेकिन शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है दोस्तों? जोधपुर में। तो देखिए ये कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? जोधपुर है। और एक बात और ध्यान रखनी है, ये है जो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान देहरादून के अंतर्गत काम करती है। तो देखिए केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के अधीन कार्य करती है। तो देखिए जो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है आफरी, ये जोधपुर में है दोस्तों। लेकिन ये केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो कि कहां पर है? देहरादून। देहरादून कहां पर है दोस्तों? उत्तराखंड की राजधानी है। यहाँ पर केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है और इसके अधीन ही कौन काम करती है दोस्तों? आफरी। बात करते हैं आफरी की स्थापना हुई थी दोस्तों। तो स्थापना कब हुई थी ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको। तो 1985 में आफरी की स्थापना हुई थी। और आफरी दोस्तों कौन कौन से राज्यों में मेनली काम करती है? तो देखिए एक तो राजस्थान, गुजरात, इन क्षेत्रों में ये ज्यादा कार्य करती है। राजस्थान और गुजरात मेनली है यहाँ पर, एक दो और भी हैं आप देख लेना। तो देखिए आफरी के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जो कृषि फार्म हैं उनके बारे में बात करते हैं। राजस्थान में जो कृषि फार्म विकसित किए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए राजस्थान में कृषि फार्म, तो देखिए आप हेडिंग डाल सकते हो राजस्थान में यांत्रिक कृषि फार्म। तो देखिए दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान में यांत्रिक कृषि फार्म। सबसे पहला तो दोस्तों सूरतगढ़ गंगानगर में है। तो देखिए पहला है यांत्रिक कृषि फार्म,
पहला आपको ध्यान रखना है यांत्रिक कृषि फार्म, कृषि फार्म सूरतगढ़, सूरतगढ़ गंगानगर। अब बात करते हैं दोस्तों, जो यांत्रिक कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में है, ये क्या है दोस्तों, ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। तो देखिए आपको ये भी बात लिखनी है यहां पर, यह है एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है, यांत्रिक कृषि फार्म है। आगे हम इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए ये एक तो सोवियत संघ, उस समय सोवियत संघ ही था यूएसएसआर, और एक तो सोवियत संघ और एक राजस्थान गवर्नमेंट के सहयोग से ये स्थापित किया गया था। तो यह सोवियत संघ, सोवियत संघ के सहयोग से 15 अगस्त 1956 को विकसित किया गया। तो देखिए दोस्तों, एक तो ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, यांत्रिक कृषि फार्म, और ये सोवियत संघ, जो उस समय रूस से, बाद में तो काफी देश अलग हो गए थे तो अब रूस बन गया, उस समय था सोवियत संघ। तो दोस्तों ये सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। तो ये आप यांत्रिक कृषि फार्म सूरतगढ़ वाले के बारे में आप ध्यान रखोगे। दूसरा हम बात करते हैं जैतसर, यांत्रिक कृषि फार्म जैतसर गंगानगर, वो भी जैतसर गंगानगर में है दोस्तों। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कृषि फार्म है। तो देखिए इसके बाद हम बात करेंगे जैतसर कृषि फार्म। ये जैतसर में एक्चुअल में दोस्तों गंगानगर में, एक तो सूरतगढ़ है, जैतसर है, तो ये जैतसर में है। तो देखिए जैतसर यांत्रिक कृषि फार्म, तो जैतसर यांत्रिक कृषि फार्म भी दोस्तों कहां पर है, गंगानगर। सूरतगढ़ भी कहां पर है दोस्तों, गंगानगर। सूरतगढ़ एशिया का सबसे बड़ा है और जैतसर है जो दूसरा सबसे बड़ा है दोस्तों, ये भी गंगानगर में ही है। और ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया था दोस्तों, तो देखिए यह कनाडा के सहयोग से, कनाडा के सहयोग से विकसित किया गया, विकसित किया गया। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बस ये अनुसंधान संस्थान से होहोबा फार्म और देख लेते हैं बस। उसके बाद आपको होहोबा फार्म के बाद आपको फिर हम क्या कराएंगे दोस्तों, अलग अलग से एक एक रबी की किस्में सारी कराएंगे, रबी की फसलें जो भी हैं वो सारी करवाएंगे, खरीफ की सारी करवाएंगे, और कौन सी कहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है ये सारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी हम होहोबा कृषि फार्म और देख लेते हैं। तो देखिए राजस्थान में होहोबा कृषि फार्म, अभी तो हमने बात करी है दोस्तों यांत्रिक कृषि फार्म है, अब हम बात कर लेते हैं होहोबा कृषि फार्म। होहोबा जोजोबा यानी जो पीला सोना या रतन जोत कहलाता है। तो देखिए इसका एक तो है ढंड जयपुर में, ढंड जयपुर एक कृषि फार्म तो है दोस्तों ढंड जयपुर, एक है फतेहगढ़ सीकर,
फतेहगढ़ सीकर में। तो ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। और भी कोई बात छूट गई हो तो आपको मैं लास्ट में, जैसे ही कृषि कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं कृषि से संबंधित सारी योजनाएं आपको करवाने वाला हूं। तो वहां पर कोई भी बात यदि रह गई, कोई भी फार्म छूट गया है या कोई अनुसंधान संस्थान बच गया है, वो सारे हम लास्ट में करवा देंगे दोस्तों। और ये अब हम कल से दोस्तों, यदि आप वीडियो पे यदि नए भी हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो बैक की पूरी क्लासें देखिए आपको पूरी चीजें कंसेप्चुअल समझ आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ छोड़ा नहीं है दोस्तों। और यदि आप नए हो तो कल के वीडियो को न छोड़ें, कल की क्लास को न छोड़ें, क्योंकि कल क्लास अब एक एक फसल को, जैसे रबी की सारी एक एक करके कंप्लीटली हमें पढ़ानी है कि भाई गेहूं सर्वाधिक कहाँ पर उत्पादित होता है, गेहूं की किस्में कौन कौन सी हैं, मुख्य किस्में जो बोई जाती हैं, और राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर है, वर्ल्ड में सर्वाधिक कहाँ पर बोया जाता है या उत्पादन होता है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। जैसे गेहूं की बात करते हैं तो सर्वाधिक उत्पादन चाइना में होता है, और भारत में सर्वाधिक यूपी में होता है, राजस्थान में सर्वाधिक गंगानगर में होता है, इसलिए गंगानगर को अन्न भंडार या अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से कह दीजिए दोस्तों कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर जो भी मैटर दिया जाता है ऑथेंटिक, सटीक और लेटेस्ट सारा दिया जाता है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।